अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा एंड इस वीक भी गोल्ड की बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। चलती है कंप्यूटर स्क्रीन पे जी। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हमारी जो डेट है वो 18 से स्टार्ट होंगे जी वीकली एनालिसिस मंडे को। लेकिन ये बहुत मेजर अपडेट है जी संडे को पाउंड से रिलेटेड। इसको भी इग्नोर ना कीजिएगा कि ये पाउंड से रिलेटेड अगर आपकी ट्रेड्स लगी हुई हैं तो मंडे को मे बी यू विल गेट सरप्राइज विया गैप। यानी हम चलते हैं गोल्ड पे फोकस रखते हैं जी। हम मंडे वाले दिन 18 अक्टूबर को कोई ख़ास न्यूज़ यूएसडी के रिलेटेड तो नहीं है। मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिस तरह की ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मंथ बाय मंथ है जी, या इस तरह से ये ले लें आप। स्पीक्स है एक दो एंड बजट है, लेकिन ये लो इम्पैक्टेड है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूसडे की, मंगल वाले दिन पे एयूडी की एक मेजर न्यूज़ है जी, लेकिन इसका हमारे गोल्ड के साथ तो कोई तल्लक नहीं है। यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ से हमने तलाश करनी है। एंड बिल्डिंग हाउसिंग स्टार्ट्स एंड एफओएमसी स्पीक है जी एक, और यहाँ पे भी तो मंगल का दिन भी हमारा एक लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है नहीं। अगर हम बात करें बुध की, तो लास्ट बुध बड़ा शानदार रहा, बड़ी मूव थी उसमें, लेकिन इस बुध को कुछ नज़र नहीं आ रही हमें एक भी सिंगल न्यूज़। 5:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज हैं यूएसडी की, स्पीक है जी लेकिन लो इम्पैक्टेड है, और कैड की ज़्यादातर न्यूज़ हैं। सीपीआई मंथ बाय मंथ भी है। जुमेरात को अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी, मीडियम इम्पैक्ट है जी, ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट दे सकती है। इसके अलावा अगर जुमे की बात करें तो जुमे वाले दिन हमारे पास यूएसडी की फ्लैश पीएम है, फ्लैश सर्विसेज हैं जी, एंड लास्ट में ये है कि ये पूरा दिन चलेगी। तो कुल मिला के कोई इतने बिग इवेंट नहीं है, अनलेस के कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए मार्केट में फंडामेंटल के लिहाज से। अब हम टेक्निकली चलते हैं और टेक्निकली मार्केट को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंथ बाय मंथ में देख लेते हैं जी इसको। मंथ बाय मंथ में आपको नज़र आ ही रहा है कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि पहले मार्केट ऊपर जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अच्छे मार्जिन से हम इसको गोल्ड को सेल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ, और मार्केट ने आलमोस्ट 1800 को टच किया। गो कि मेरा जो मैक्सिमम टारगेट था वो 1785 था, लेकिन उसको भी उसने ब्रेक कर दिया, और बड़ी ही शानदार किस्म की विक क्रिएट की गई। तो यहाँ पे देखें आपको एक लंबी सी विक नज़र आ रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है, क्योंकि अब पूरा आधा महीना गुजर चुका है, तो जो वो उसने स्पाइक क्रिएट करना था, विक क्रिएट करना था, वो कर ली है। अब उम्मीद की जा रही है कि अगला पूरा जो महीना बाकी है, अगले 10 दिन हैं ट्रेडिंग के आलमोस्ट, वो ये मार्केट बैरिश ही रहेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं, क्योंकि मुझे ये भी कैंडल जो है वो बैरिश ही क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, क्या ख्याल है? कुछ नहीं होता। लेट्स सी, ये हमारे सिर्फ एनालिसिस है, आगे देखते हैं गोल्ड हमारे साथ क्या बिहेव करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी के ये जो वीकली की कैंडल है उसने हमारा जो एक मेजर रेजिस्टेंस है उसको टच किया, ना सिर्फ टच किया बल्कि ब्रेक करने की भी कोशिश की वीकली में, लेकिन बहुत ही लंबी वीक हमें देखने को मिली। तो यह हमारे पास कुल मिला के 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स एंड 4 वीक हो चुकी हैं। अगर हम बात करें इस टन्योर के अंदर, यानी कि अगर हम 4 कैंडल्स की बात करें, 1 महीने की बात करें, तो 5 कैंडल्स में से 4 कैंडल्स की लंबी वीक है बुलिश की साइड पे। तो इट्स अ साइन कि मार्केट जो है बैरिश में मूव कर सकती है। सो अगला वीक जो है वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि अल्लाह करे कि वो बैरिश में ही हो, क्योंकि मेरे आर्डर तो जो पेंडिंग आर्डर लगे हुए थे बैरिश के, वो तो प्लेस हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम डेली की तरफ, और डेली में आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने पहले 3-4 दिन हमें बड़ा तंग किया और बुलिश की साइड पे मूव करती रही, और भरपूर कैंडल्स के मदद से भी ये ऊपर गई है। और जो हमारा 1885 का टारगेट था, 1785 का सॉरी, तो वो 1800 तक आलमोस्ट उसने लगा दिया है। लेकिन अब
जो कि एक जुम्मे वाले दिन एक बड़ी ही अच्छी कैंडल बैरिश के अंदर बनी है और बड़ी ज़बरदस्त कैंडल है और ये बहुत हौसला कुन कैंडल आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कैंडल अगर आप देखें तो इट्स जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप और समथिंग, जो भी कैंडलस्टिक के आपके पैटर्न होते हैं उनमें से कोई भी पैटर्न आप देख लीजिएगा, उनमें से ये कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है और ये हो रहा है हमारी रेजिस्टेंस मुकाम, यानी कि आइडियल मुकाम जहाँ से हम सेल करना पसंद करते हैं और जहाँ से सेल रिकमेंडेड है, तो वहाँ पे ये जाके एक पैटर्न बना है और आप देख लीजिएगा और अपने मुताबिक इसको सेल कर लीजिएगा। एनीहो हम आगे चलते हैं जी H4 की तरफ, और H4 में भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ अरसा स्टे किया और उसके बाद नीचे आई और हमारा 1785 का जो टारगेट था उससे ज़्यादा ऊपर चली गई और फिर उसको हमारी अगली रेजिस्टेंस को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस थी, टच करके मार्केट वापस नीचे आई। एंड नेक्स्ट मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है जी? नेक्स्ट मार्केट का टारगेट कुछ इस तरीके से मार्केट ये ऊपर नीचे हो सकती है। एनालिसिस में मैं आपको इंशाल्लाह गोल्ड की कुछ ट्रेड्स भी रिकमेंड करूंगा जो कि क्लाइंट्स ले सकते हैं और 2-3 वजूहात भी बताऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा एक मेजर पॉइंट था जहाँ से हमने इसको सेल आउट कर लिया और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट ने अपने इस एरिया को भी ब्रेक कर लिया H4 में और मार्केट अपना रेजिस्टेंस को टच करके वापस उसी एरिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि मार्केट इसको भी ब्रेक करे और मज़ीद नीचे आए और अपने लोस्ट की तरफ बढ़े, और अगर मार्केट अपने लोस्ट की तरफ बढ़ती है तो ये हमारे लिए एक खुशाइन चीज़ होगी। हम मार्केट में मज़ीद जो है वो सेलिंग देख सकते हैं। लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे क्या बिहेव करती है। अच्छा जी, अगर हम H1 पे चलते हैं जी, तो H1 में भी बड़ा वाज़िया कंडीशन है कि जी हमें मार्केट ने हमारा जो हाई है जहाँ से हमारी ट्रेड पुट हो चुकी है 1780 या 1785 से हमारी ट्रेड को पुट हो चुकी है। अभी तक हमारी ट्रेड है तो प्रॉफिट में, जो मेरी ट्रेड है, लेकिन ये साइन है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे या तो अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करना है या नहीं करना है, या स्टॉप लॉस हिट करवाना है, स्टॉप लॉस चेंज करना है या नहीं। यहाँ पे अब 2 चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे फंडामेंटल भी इफेक्ट आ रहा है। नंबर 1 फंडामेंटल इफेक्ट क्या है कि अमेरिका में आपको पता है क्राइसिस चल रहा है, दे आर नियर टू बैंकरप्ट। नए नोट छापने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल ली जा रही है, अगर वो नहीं अप्रूवल उनको मिलती नए कर्जे लेने की, और कंडीशन इस तरह की होती है कि अमेरिका हिस्ट्री में पहली दफ़ा बैंकरप्ट हो जाता है, तो मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। फिर गोल्ड बहुत बुलिश मूव कर जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके भी मे बी 2000 को टच कर जाए, तबाही मचा देगा गोल्ड, लेकिन जिसके चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कभी ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कोई ना कोई तरीके करके कार करके अपना उन्होंने ये अप्रूव करवा ही लेना है बजट, ठीक है। और वो जाहिर है ये कंडीशन पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुकी है। अगर ये बजट उनका अप्रूव हो जाता है और वो नए नोट छापना शुरू कर देते हैं, उनको कर्जे मज़ीद मिल जाते हैं और मज़ीद वो अपनी इकॉनमी को कंटिन्यू करते हैं, जिसकी 99% उम्मीद है, तो गोल्ड के जो मैं आपको लास्ट वीडियो से रिकमेंड कर रहा हूँ, यानी कि लास्ट 2 वीक से रिकमेंड कर रहा हूँ कि गोल्ड में मैं बहुत बैरिश ट्रेड देख रहा हूँ, तो वो वाली ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी और गोल्ड बहुत नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इवन हमारा जो डबल टॉप से हमने डबल बॉटम से हमने ट्रेड ली हुई थी, 1680 से बाय किया हुआ था, उसको भी क्लोज करने का अब टाइम आ चुका है। अच्छा जी, कुछ लोग दोस्त पूछ रहे थे कि ये मार्केट क्यों इतना मूव कर गई, हालांकि यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो गोल्ड को तो नीचे आना चाहिए था, तो गोल्ड क्यों ऊपर चला गया? तो यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गोल्ड भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो उसकी वजह यह थी कि एक तो वो एफओएमसी के मिनट्स कुछ पहले लीक आउट हो चुके थे, और दूसरी वजह यह भी थी कि मार्केट में सेंटीमेंट की वजह से समटाइम कभी मूव पहले भी हो जाती है। तो इस तरह के चीज़ें होती आई हैं पहले भी कि डाटा के अगेंस्ट मार्केट का मूव होना ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि गोल्ड को यूएसडी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो गोल्ड को गिरना चाहिए था, लेकिन यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग हो गया और गोल्ड भी चढ़ गया। अगर आप देखें ये कैंडल, तो आपको ये कैंडल वाज़िया नज़र आएगी। जिस दिन एफओएमसी थी हम लाइव थे, हमने इसको लाइव ट्रेड भी किया था। ये देखें, ये वो मूव थी जिस दिन मार्केट जो है मिनट्स रिलीज होने से पहले ही
मार्केट 3 घंटे पहले ही मार्केट जो है वो अपना 1785 को क्रॉस करके 1792 पे जा चुकी थी। क्यों ऐसा होता है मार्केट में? जिस तरह मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी 1680 से जो मैंने गोल्ड को बाय किया हुआ है, अब वो ट्रेड्स क्लोज कर दूं, लिक्विडेट कर दूं, इस तरह बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े फंड्स होते हैं, मे बी उन्होंने भी अपनी जो गोल्ड बाइंग की ट्रेड है वो क्लोज कर दी हो। अपनी जब वो ट्रेड्स क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश मूव कर गई। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ये बाय एंड सेल मार्केट में जितने भी लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, उनके बिहाफ पे भी मार्केट मूव करती है। तो उनके बिहाफ पे भी मार्केट की मूवमेंट बुलिश और बैरिश मूव होती है। सो आई होप आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। एंड मज़ीद जैसे ही गोल्ड का ट्रिगर आउट होता है बैरिश, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब यूएस के जो बिल्स हैं वो पास हो गए हैं, उनके रेजोल्यूशंस दूर हो चुके हैं और अब गोल्ड डाउन ही है, तो आपने उसको सेल की भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी मैं सेल में ही बैठा हूँ और मैं अपने जो बुलिश की ट्रेड्स हैं उनको एवरेज करने की तरफ और क्लोज करने की तरफ आ रहा हूँ और कुछ क्लोज कर भी चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें यही साइन मिल रहे हैं कि हमें जल्द अज जल्द ये एक आखिरी जंप भी हो सकता है गोल्ड का, तो 1820 भी लग सकता है मे भी अगर जाना चाहे मार्केट ऊपर। और हमारा जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस था वो 1803 और 4 का लगा हुआ है, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी ट्रेड को अब ब्रेक इवन भी, अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या हो आप, ठीक है। तो मैं तो जो ट्रेड्स करता हूं, मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करता हूं। अगर मैं गोल्ड को सेल में देख रहा हूं तो अगले 3-4 महीने की बात कर रहा हूं, मैं कल की बात नहीं कर रहा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने 1785 से गोल्ड को सेल करना है। डेट मीन मैं पहले कह रहा हूँ मार्केट ने 1785 पे जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो गई है, 1800 पे भी गई है। तो ये तो डिपेंड करता है जी आप पे कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह लाइव सेशंस में और अगले वीकली एनालिसिस में। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।